सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग होती क्या है? ये एक बैचलर्स डिग्री है नर्सिंग फील्ड के अंदर। मिनिमम ये हमारा 4 इयर्स का कोर्स होता है। ये हमारी प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड कराती है। नाउ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब कौन कौन एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए? जो 10+2 ग्रेड हैं, जिन्होंने पास आउट कर लिया, यानी कि 12th ग्रेड पास आउट हैं विद मेडिकल फील्ड, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी होने चाहिए विद मिनिमम ऑफ 45 to 50% पासिंग मार्क्स। और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जैसे एम्स या फिर जेपमर, ये हमारा नीट एग्ज़ाम रिक्वायर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एवरेज फ़ीस की। व्हाट इज़ द एवरेज फ़ीस? तो गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो फिर भी हम एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे हमारा 15,000 to 30,000 पर ईयर का ये होता है, फ़ीस लग जाती है। और प्राइवेट्स में थोड़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट में हमारा पड़ जाता है 60,000 to 2 लाख पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो स्कोप हमारे इंडिया में क्या होता है? हम हॉस्पिटल वर्क कर सकते हैं, अदर हेल्थ केयर सेंटर में वर्क कर सकते हैं, एज अ टीचर हम वर्क कर सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर रिसर्च वर्क कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और अब्रोड में हम बात करें तो यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में हम जाके अपना फील्ड वर्क कर सकते हैं या फिर एज ए प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हैं। बट यू हैव टू क्वालिफाई वन एग्ज़ाम, दैट इज़ NCLEX और IELTS और CBT। और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो अब बात करते हैं मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस का। तो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं था, मतलब हम कैजुअल्स में थे। और इसके बाद फर्स्ट डे में हमें कुछ पता नहीं होता, लाइक लेक्चर्स कहाँ पे लगने हैं, कहाँ क्या होना है, नहीं पता होता। एक बच्चा जा रहा होता है, उसके पीछे हम चल देते हैं, ऐसा ही होता है। क्यों ड्रेसेस क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि हमारी ओथ सेरेमनी होती है, हम एक प्लेज लेते हैं उसमें। उसके बाद ही हमें क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो मेडिकल फील्ड में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक प्रॉपर यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होनी चाहिए अपना। जैसे अभी टाई और हेयर्स, जुल्फ़े नहीं बाहर होने चाहिए। ओके, जूड़ा होना चाहिए, जूड़ा नेट के साथ प्रॉपर। नो ईयरिंग्स, नो कड़ा, नो नील पेंट, नथिंग। तो बहुत ज़्यादा होती हैं। रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। पढ़ाई भी होती है थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। तो आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग यू कैन गो फॉर एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, गायनी एक्सेट्रा। आप उसमें एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। और उसके अलावा हम बात करें तो आप ये कर सकते MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, PhD, फॉरेन एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। इसमें आपको एक नर्स प्रैक्टिशनर की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग यू कैन गो फॉर दैट। सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि नीट रिक्वायर्ड है बीएससी नर्सिंग करने के लिए? तो येस, जैसे एम्स है, जिपमर है, ऐसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे नीट रिक्वायर्ड होता है। उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। और जैसे अगर हम अदर कॉलेजेस की बात करें या अदर स्टेट्स की बात करें तो वो एक अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो फिर वो CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, यानी कि सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो RUHS का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। मतलब अलग अलग स्टेट अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बीएससी नर्सिंग जो है वो हमारी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अच्छी है? तो ऑब्वियसली येस, क्योंकि ये एक हमारा सेफ़ और लाइक सेफ़ करियर है जिसमें हम जॉब कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 80:20 रेशियो, यानी कि 80% गर्ल्स हैं जो हमारी वो वर्क कर सकती हैं एज ए नर्स, उनकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट बॉयज़ में ये बहुत कम है अभी। सो अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। आफ्टर डूइंग बीएससी नर्सिंग, तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क करते हैं तो आपकी सैलरी होती है 15,000। और मतलब लाइक ये भी वेरी करते हैं। अगर हम सिटी हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे भी कितनी मिलती है? 25 to 30,000 यही होती है, मैक्स टू मैक्स सैलरी यही मिलती है हमें स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर। और लाइक अदर कंट्रीज़ में हम बात करें तो इसमें मिलती है हमें 2 लाख to 3 लाख पर मंथ, ऐसा कुछ
सो अब हम बात करें व्हाट आर द जॉब्स आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो हम वी कैन गो फॉर स्टाफ नर्स, आईसीयू नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, होम केयर नर्स, दैट वन नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उनके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। एग्ज़ाम्स मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूँगी कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। और एक और नया तो नहीं, लाइक पुराना ही है, बट मोस्ट लीस्ट कॉमन है ये हमारा जॉब जो है फ्लाइंग नर्स का। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। फ्लाइंग नर्स का जो है ये एक प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन इसमें सैलरी थोड़ी अच्छी मिलती है, तो आई कैन मेक दैट सेपरेट वीडियो। सो गाइज़, अब हम बात करें बुक्स की। तो पहले क्या था ना, हमारा जो बीएससी नर्सिंग है वो हमारा ईयर वाइज सिस्टम था। अब हमारा सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ्स के लिए, सेकेंड सेमेस्टर 6 मंथ्स के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी 3 बुक्स होती हैं, एनाटॉमी एंड फिजियो, सोशो साइको एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 1। तो जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियो का एंड सोशल एंड साइको का। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है उसका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। फिर सेकेंड सेम में हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 2 आती है बुक, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का एक कंबाइन एग्ज़ाम होता है सेकेंड सेम में, वो एक्सटर्नल होता है। तो बुक्स की बात करें तो फिर मैं यहाँ पे लिस्ट दे दूँगी कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, इस राइटर की पढ़नी चाहिए। सो यू कैन गो फॉर दैट। सो आई होप आपकी जो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में खत्म हो गई होंगी, बट फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देयर। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू गाइस।